हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण और ये किस-किस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ये यूपीटी, टीपीटी ऑल एग्ज़ाम, यूपी टेट, स्टेट मतलब हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर बेसिक हिंदी व्याकरण आता है और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, ठीक है? तो बिना विलंब किए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने संधि दीदी को, ठीक है? तो संधि किससे बना है? संधि किससे बना है? ये संधि दो छोटी-छोटी दीदियों से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संधि सम प्लस धी और ये म है, म में हल लगा हुआ है, इसका मतलब ये म आधा म है, पूरा म नहीं है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये भी देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़, मिलान या जोड़। दो समीपवर्ती निकटवर्ती वर्डों का क्या है? ये मेल है, ठीक है? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला पहला शब्द मिलकर ये बनता है। जैसे यहाँ हम लोग गणेश को देखेंगे, गणेश गौड़ प्लस इस मतलब ये है पहले शब्द का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम, ये पहला शब्द है और इसका अंतिम शब्द क्या है? अड़ा प्लस यहाँ पे बड़ी ई और सा और ये बड़ी ई आया कहाँ से? हम लोग आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार, उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि आधा स, पूरा स, अड़ा, ई, एक मात्रा, औ की मात्रा कहाँ लगते हैं, ये हम लोग सारी चीजें देखेंगे। दो समीपवर्ती निकटवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी, तो विद्या धन अर्थी, इसका पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला दोनों मिलाकर क्या? आ प्लस अ बराबर आ। और ये कैसे आ हुआ इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है? एक मिनट। दूसरा उदाहरण है, एग्जाम्पल है विमलेश विमल प्लस इस, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला शब्द अक्षर मिलकर बन रहा है ए, ठीक है? आगे है, आप इसको नोट करते जाइएगा, मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे नोट बनाई हुई हूँ और बिल्कुल ही लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में ही बहुत अच्छी तरह से है। संधि संधि हुए वर्डों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि हुए वर्डों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कपीस, कपी कपी धन इस, ये क्या हुआ? कपीस। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये स्पेस की कमी है, छोटी ई और यहाँ पे बड़े ई, तो मिलकर क्या हुआ? बड़े ई और कपीस। तो आगे हम लोग देखेंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है? पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मतलब संधि के 3 भेद होते हैं जो इस प्रकार है। संधि के भेद, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है? तो स्वर संधि को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है? स्वर प्लस स्वर मतलब स्वर और स्वर मिलकर क्या बन रहे हैं? स्वर संधि बन रहे हैं। व्यंजन प्लस स्वर और ये व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन जब मिलते हैं तो व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में इसको किए हुए हैं, ठीक है? देखिए स्वर संधि, स्वर का मेल स्वरों से होता है, जो विकार या विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, ठीक है? व प्लस आ बराबर आ, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर,
ठीक है। स्वर संधि के भेद होते हैं, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार के दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, ई, ब्राऊ की मात्रा आता है। इसमें जिस स्वर में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिसमें कम समय लगता है उसे स्वर कहते हैं। घोषस्वर, घोषस्वर ए आय ओ, ए आय ओ की मात्रा और का उच्चारण हो उसे गूढ़ स्वर कहते हैं, जैसे गणेश महेश बहुत है। इसके बाद है यौन संधि, आधा वर्ण प्लस य र व, आधा वर्ण य र व जब आए तो क्या हो, इसको कैसे पहचानेंगे? जब आधा वर्ण आए य र व के पहले, जब य र व के पहले आधा वर्ण आए तो हम ये समझ लेंगे और ये जान लेंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये य स्वर है। अत्यंत, और आधा त य आधा न आता अत्यंत, ये कैसे है? देखिए य आया है, एक बार आधा त आया है। स्वागत, अत्यल्प, वृद्धि स्वर ए आए आए औ की मात्रा, जैसे एकांक ए महोसद औ। पांचवा है अयादि स्वर संधि, आए औ आए आओ, जैसे नयन, पवन, शयन। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से अब करेंगे, ये तो शॉर्ट में था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, देखिए, और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, इसे लघु या दीर्घ स्वर संधि भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। इसको करने का तरीका क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? देखिए, अ छोटी छोटा ऊ के बाद लघु दीर्घ अ छोटी छोटा ऊ आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आ, बड़े ई, बड़ा ऊ में हो जाता है। जैसे देखिए, अ प्लस अ मिलकर आ हुआ, अ प्लस आ मिलकर आ हुआ, आ और अ मिलकर आ हुआ, आ प्लस आ मिलकर आ होता है। क्या है ये? दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे देखिए, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी हुई हुआ, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हुआ, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर ई होता है, मतलब बड़ी ई होता है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई होता है। जैसे विद्यार्थी, ठीक है, विद्या धन अर्थी, मतलब आ और ये अ मिलकर आ हुआ। कपीस, कपी धन इस, छोटी छोटी ये और बड़ी मिलकर क्या हुआ? बड़ी ए। वैसे है ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनता है। जैसे भानुदय, भानुदय, तो भानुदय में क्या है? देखिए, भानुदय, भानु प्लस उदय, क्या है? भानु प्लस उदय, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हुआ है। इसके बाद आता है गूढ़ स्वर संधि, आप इसको नोट करते जाइएगा और आप चिंता न कीजिएगा, हम सारे टॉपिक इसी नोट्स के थ्रू हम आपको कराएंगे, और आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर अपना नोट्स बनाते चलिएगा। और आप देखिएगा, ये कोई भी एग्जाम हो, यह कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस हमारे नोट से जरूर ही आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा? हमने बहुत अच्छे से अपने अपने लिए मैंने ये नोट्स बनाया है, और आपको इसी नोट्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अ गूढ़ स्वर संधि, अ आ के बाद छोटी बड़े ई आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए या री आए तो इनका परिवर्तन ए ओ और में हो जाता है। आप लोग कुछ कमेंट करते ही नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप चाहते क्या है?
आप किस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं? कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है? हमसे क्या आप कहना चाहते हैं? कुछ कमेंट तो करेंगे तभी तो मुझको पता चलेगा, पर आप कमेंट करते ही नहीं हैं। या फिर मेरा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता और मेरे पास इतना हाई-फाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? मेरा छोटा-सा प्रयास है, मैं आप लोगों के कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है? अगर मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें कुछ भी लिख कर दीजिए कि आपको कौन-सा टॉपिक चाहिए, कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है? कारक पढ़ना चाहते हैं, सर्वनाम पढ़ना चाहते हैं, संज्ञा पढ़ना चाहते हैं या हिंदी साहित्य का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर नीलम जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आदिकाल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो भी है आप कमेंट में कीजिए। आप कमेंट कुछ करते ही नहीं, तो मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी? मुझे कैसे पता चलेगा आपकी डिमांड क्या है, आप चाहते क्या हैं? ठीक है? तो चलिए हम आगे चलते हैं और मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है? और मेरा काम है पढ़ाना, जो मेरा छोटा-सा प्रयास है, इस प्रयास में लगी हुई हूँ और ये तो सारी आपके ऊपर है, सारी चीज़ें आपके ऊपर लागू होती है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खुद कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है? आपको करना है, आप चाहते क्या हैं, ये हमें बताइए ज़रूर से ज़रूर। अ और छोटी ई मिलकर ए बना, और बड़ी ई मिलकर ए बना, आ, छोटी ई मिलकर ए बना, आ और बड़ी ई मिलकर ए बना, अ और छोटा ऊ मिलकर ओ, बड़ा ऊ मिला तो ओ हुआ, आ और छोटा ऊ मिला तो ओ हुआ, आ और बड़ा ऊ मिला तो ओ हुआ। और आगे है री, अ और री मिलकर अर हुआ, आ और री मिलकर अर हुआ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए गणेश, जैसे गणेश, गण, धन, इस मतलब गण और इस मिलकर क्या हुआ, गणेश बना, जिसमें अड़ा में अ है और बड़ी ए, महेश वैसे ही बनेगा। सप्तऋषि, सप्तन ऋषि, आ अ प्लस री, यड़ स्वर संधि, क्या है, इको, इको अड़ची, इसको इको अड़ची भी कहते हैं। ई छुटाऊ, ई छुटाऊ त्र के बाद कोई भी असमान या भिन्न स्वर आने पर इनका परिवर्तन क्रमशः य, र, व में हो जाता है, ठीक है? जैसे ई प्लस असमान भिन्न स्वर अ, आ, छटाऊं, बढ़ाऊं, री, ए, आई, ओ, औ बराबर य। ये सारे जो स्वर हैं, इनके बाद कोई असमान स्वर भिन्न स्वर आए तो क्या बनते हैं, या बनते हैं। ये फिर आप हम लोग हमसे नाराज हैं आप लोग, मैं नहीं समझूंगी। उ प्लस असमान भिन्न स्वर अ, आ, छोटी, बड़ी, री, ए, आई, ओ, औ मिलकर वो बनता है। री प्लस असमान भिन्न स्वर अ, आ, ई, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। जैसे अत्यंत, अत्यंत में अ अर्थात य, अच्छा अत्यंत नहीं, अत्यलप, अत्यलप मतलब अति प्लस अल्प, अत्यंत भी होगा, ठीक है? कैसे हम बनाएंगे, ठीक है, अत्यंत को, यद्यपि, यद्य प्लस अपि। आगे है वृद्धि स्वर संधि, यदि अ, आ के बाद ए आए, आए तथा अ, आ के बाद बाद ओ, औ आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ए तथा औ में हो जाता है। जैसे अ
और ए मिलकर ऐ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या मिलकर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अ और ओ मिलकर औ हुआ। यहाँ पे आ ओ अब देख रहे हैं, यहाँ पे मिलकर औ ही बन रहे हैं, ओ बन रहे हैं। एक मिनट, ओ अ और औ मिलकर औ बन रहे हैं। जैसे महो, महोषध, महाधन, औषध। ठीक है, अयादि स्वर संधि। ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः अ आय औ में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ए प्लस और समान स्वर जैसे अ, ए आए और कोई भी असमान स्वर आए जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ओ, औ आए तो ये क्या बनते हैं, आए। क्या बनेंगे ये, आए। आए प्लस असमान स्वर आए और ये दो लाइनों का मतलब क्या है कि जो चीजें हमने यहाँ पे ये लिखी है वही चीजें यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, तो जब रखेंगे आए और असमान स्वर मिलकर, सब मिलकर जब बनेंगे तो क्या होगा, ओ आए होगा। औ के बाद असमान स्वर आए, जैसे यहाँ पे जो स्वर लिखा गया यहाँ पर हम रख देंगे और उसके बाद जो स्वर बनेंगे, शब्द बनेंगे, वो मिलकर औ हो जाएंगे। ओ प्लस असमान स्वर जब मिलेंगे तो औ बन जाएंगे। जैसे नयन, ने धन अयन, न प्लस ए प्लस अ, शयन और पवन। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन किसी से भी होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे जगदीश, जगधन, ईश। आपने पढ़ा कि व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन में किसी से भी हो, किसी से भी हो, और जो उससे जो विकार उत्पन्न, जो उससे नए शब्द बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदीश, जगत धन ईश है, व्यंजन है, उसके बाद है स्वर, दोनों मिले क्या हुए, व्यंजन बनेंगे। दिग्गज, व्यंजन और व्यंजन मिलकर दिग्गज हुआ। और इसमें भी इसका नियम है, व्यंजन संधि के नियम। नियम पहला है, किसी भी नियम पहला, आप बिल्कुल इसे नोट कीजिए, बिना नोट किए आपको नहीं समझ में आएगा। किसी भी स्वर्ग की, किसी भी वर्ग की पहले अक्षर का मेल किसी भी वर्ग की तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अंतस्थ व्यंजन अथवा स्वर से होने पर, स्वर से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ध्यान से देखिए, आप किसी भी वर्ग के पहला अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, जैसे क ख ग घ अ, जैसे क्या हुआ, क। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, देखिए। ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें से होता है तो उसका क्या होता है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में क्या परिवर्तन वो हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क, च, ट, त और प। यहाँ प्लस का मतलब है कि हम जोड़ रहे हैं इसमें। ये जब ये व्यंजन आए तो वर्ग होता है, क वर्ग, ट, छ, ऐसे वर्ग होता है। जैसे वर्ग का तीसरा मतलब इसका तीसरा,
1 2 3 मतलब 1 2 3। तीसरा का अंतस्थ स्वर ज, ग, ज, र, द, ब हो जाता है। दिख रहा? थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये देखिए। जैसे जगदीश, जगतधन इस वर्ग का पहला और स्वर है, तो अक्षर पहला अक्षर क्या है, वर्ग का तीसरा अक्षर में क्या है, बदल जाएगा। जैसे त, थ, द, ध, न हो गया। तो यहाँ पे जगत है, जगत कैसे आया, त कहाँ से आया, ज ग। देखिए यहाँ पर बोले कि मैम जगदीश है, तो जगदीश से त कहाँ से आ गया, तो ज ग दी स, ज ग त, द का तीसरा त थ द, द है, तो इसका हम पहला आ जाएंगे, जब तीसरा है तो हम पहले पे आ जाएंगे, प्लस इस वर्ग का पहला और स्वर अक्षर। ठीक है। विशेष यदि यदि व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो वह व्यंजन वर्ण परिवर्तन होने पर पूरा किया जाता है। तो इसमें कुछ विशेष है जो आप देखिए, यदि व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो वह व्यंजन वर्ण परिवर्तन होने पर पूरा किया जाता है या पूरा हो जाता है। यदि व्यंजन वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण से होता है तो वह परिवर्तन के बाद भी अर्ध अक्षर के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे उद्योग। ठीक है। नियम 2, नियम दूसरा है, ये आधा म है, म के बाद कोई भी स्वर अंतस्थ स्पर्श उसमें व्यंजन आए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार किससे कहते हैं, अंग और आ को। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अलंकार। ठीक है। अ ल म, ये इसको न नहीं, इसको म हम लोग यहाँ पे लिखा है। ठीक है। प्लस कार, सम प्लस विद्वान मतलब संविधान, सम प्लस यम मतलब संयम। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, यहाँ पे मैंने पेज छोड़ा है। ठीक है। और उसके बाद आता है नियम तीसरा। ठीक है। तो नियम तीसरा हम अगले वीडियो में करेंगे, और आप प्लीज पूरा वीडियो देखा कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कंटेंट कैसा है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ठीक है। तो हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।